हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जुलाई के महीने में हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रिलेशनशिप को भी डिस्कस करेंगे, करियर को भी डिस्कस करेंगे। मेरे पास एडवाइस के अलग अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे मेरी एनर्जी मैच ना करे और मैसेजेस जो हैं वो आपके लिए आपसे रेजोनेट ना करें, तो उसमें कोई परेशानी की या घबराने की बात नहीं है। कोई और रीडर है जो कि आपसे ज़्यादा एनर्जेटिकली मैच करता है, आप उसकी रीडिंग देख लें या फिर आप पर्सनल रीडिंग जो है वो बुक करा लें। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। देखते हैं कि क्या है सीन जेमिनी लोगों के लिए। अच्छा जी, जेमिनी लोगों का मामला जो है पिछले कुछ अरसे में रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा कुछ सही नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे ऐसा हो सकता है कि मार्च अप्रैल से या इस साल के स्टार्ट से कुछ सूरत हाल ऐसी रही जहाँ पे दो लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है और रिलेशनशिप जो है उसने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखा है। और पिछले कुछ 1-1.5 महीने में ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं वो ज़्यादा, आपके अंदर भी कुछ ज़्यादा रिजिडनेस आ गई है या आप जो हैं वो एक टिपिकल माइंडसेट के साथ, ठीक है कि सब कुछ मैं ही क्यों करूं वाले माइंडसेट के साथ आप हैं। और नतीजा इसका ये निकल रहा है कि जब ये जुलाई स्टार्ट हो रहा है, ना आप बात कर रहे हैं ना जो पर्सन है वो बात कर रहा है। आप अपनी जगह पे सब कुछ होल्ड किए हुए हैं, वो अपनी जगह पे अगर अच्छा, इस दौरान ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने कोई कोशिश की होगी बात करने की या मनाने की या सूरत हाल को इम्प्रूव करने की, तो दूसरा पर्सन ने भी ना उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया या तो सिरे से कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। और मुझे तो यही लगता है कि कोई आपको शायद जवाब ही ना मिला हो बात का। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अब अच्छी बात इसके अंदर ये है कि मिड जुलाई में जाके सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है कि अब जब आप शायद रब्ता करें उनसे या बात करने की कोशिश करें, हालांकि आपको यही महसूस हो रहा है कि ये पर्सन जो है ये किसी किस्म का ताल्लुक़ या कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता और आप भी इस वजह से मज़ीद एफ़र्ट करने पे रिलक्टेंट है। लेकिन सम हाउ एंड ऑफ द मंथ या सेकेंड हाफ़ ऑफ द मंथ जो है वो सूरत हाल में कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। इस इम्प्रूवमेंट का एक मतलब ये भी हो सकता है कि आपने अपने आप को इस डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन से बाहर निकालने का फ़ैसला कर लिया है। और ये भी हो सकता है कि किसी न किसी तरह से कोई बात ऐसी ट्रिगर हो, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हाउ दिस विल हैपन, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ये हो सकता है जैसे दोस्तों के गेट टुगेदर हुआ है, वहाँ पे आपका आमना सामना एकदम से उस पर्सन से हो गया है और फिर दोबारा बातचीत शुरू हो गई। इस तरह की कोई मैक्सिमम सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो सिचुएशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है और राब्ते जो हैं वो बहाल हो रहे हैं। आप भी राब्ते बहाल करना चाहते हैं, हालांकि आप इनके पिछले बिहेवियर की वजह से थोड़ा सा ज़रा बैकफुट के ऊपर हैं। लेकिन 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि सुलह सफाई होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं, पैचअप हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो इकट्ठे हों या वर्क प्लेस से एक दूसरे को जानते हों। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक 3 पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है। और उसको चेंज कैसे करना है, उसमें बैलेंस कैसे लेकर आना है या किस पर्सन को छोड़ना है, किस पर्सन को रखना है, ये भी बात जो है ये अभी इसके ऊपर कुछ डिसीजन नहीं हुआ हुआ नज़र आ रहा। तो यहाँ पे एडवाइस के कार्ड जो हैं, पहला कार्ड जो है वो ग्रीफ का कार्ड है, जो कि जेमिनी लोगों को ये बता रहा है कि जो हो गया है, जैसे हो गया है, उसके ऊपर रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरा कार्ड जो है इस सूरत हाल को मज़ीद एक्सप्लेन करता है, जो एम्पैसे का कार्ड है। एम्पैसे का कार्ड हमें ये बताता है कि ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है रिलेशनशिप के हवाले से आप दोनों के दरमियान में, ये यूनिवर्स ने की है
और इंटेंशनली की गई है, आपको किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी डिफ़िकल्टी से कहीं ना कहीं बचाने के लिए आपके सामने रुकावटें खड़ी की गई हैं, आप दोनों को अलग अलग किया गया है। इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या थ्री पार्टी सिचुएशन है, तो जिस पर्सन ने फ़ैसला लेना है वो फ़ैसला नहीं ले रहे और वो डिले किए जा रहे हैं सूरत हाल को, ठीक है। तो कुदरत ने आप दोनों को अलग किया है ताकि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना अलग-अलग डिसीजन बना सकें कि अब आप लोगों ने क्या करना है, कितनी देर इस सिचुएशन को लिंगर ऑन कराना है, ठीक है। तो एम्पेसे की सूरत हाल जो है ना अमूमन उसी वक्त आती है जब इकट्ठे होना या जो करना आप चाह रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो कुदरत जो है ना वो थोड़ा गैप ले आती है और आप फिर जितना मर्ज़ी कोशिश करते हो, जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट करते हो, वो मामला उस वक्त तक सेटल नहीं होता जब तक वो जो बेसिक इशू है वो नहीं रिज़ॉल्व हो जाता। तो कोई ना कोई बेसिक इशू है आप लोगों के दरमियान में, चूँकि ये जनरल रीडिंग है, सो पर्सन टू पर्सन बात वेरी करेगी। बाज़ जगहों पे फाइनेंशियल इशू हो सकता है, बाज़ जगहों पे डिस्टेंस का इशू हो सकता है, बाज़ जगहों पे थ्री पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो बाज़ जगहों पे वर्क प्लेस की एथिक्स हो सकती हैं जो कि जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो कोई ना कोई ऐसी रीज़न जो है वो है और अब पहले जब तक आप इस रीज़न को नहीं रिज़ॉल्व करेंगे या इस रीज़न का कोई सलूशन नहीं निकालेंगे, तब तक आपके मामलात जो हैं वो इसी कार्ड एम्पेसे के अंडर आएंगे और आपके सामने रुकावट जो है वो बरकरार रहेगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के मामलात में ना बहुत ही सिंगल लाइन स्टोरी नज़र आ रही है। ऐसा महसूस होता है कि पिछले 2-3 महीनों में या अर्ली दिस ईयर से मामलात आपके जो हैं ना वो कुछ इतने अच्छे नहीं रहे। नतीजतन जुलाई आते आते आपकी पोजीशन किंग ऑफ पेंटिकल्स से 4 ऑफ पेंटिकल्स पे आ गई है और आपको अपने बेसिक अखराजात को मैनेज करना भी हो सकता है कि इस टाइम पे मुश्किल हो गया हो, जबकि ख़ास तौर पे ये जुलाई स्टार्ट हो रहा है तो चीज़ों की जो मतलब बिल्कुल मिनिमम लेवल की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं, यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट इवन, ठीक है। और कौन से पैसे कहाँ से निकाल के कहाँ पे किए जाएं, ये सब सवाल जो है ना इस टाइम पे हो सकता है कि आपके सामने खड़े हों। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की मौजूदगी जो है वो हमें ये बता रही है कि ठीक है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और लेकिन देयर आर सम थिंग्स जो कि बिहाइंड द सीन हो रही हैं एंड यू आर नॉट एबल टू सी दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करियर, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस इस किस्म की डेवलप हो रही हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, या आपको बज़ाहिर लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो काफ़ी कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है इस सेंस में कि सूरत हाल इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे विच शोज़ के ये सारे जो मामलात पैसों के हवाले से, पैसों की परेशानी के हवाले से जो सारे मामलात हैं ये सेकंड हाफ ऑफ द मंथ जाते हुए जब आएगा तो तब तक आप इस मुश्किल से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी जगह पे कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी शख्स के हवाले से आपका है आइडिया कि ये इनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है, तो वो भी ब्लॉसम होती हुई नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, और कोई ऐसी शुरुआत होने का चांस है जो कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ हो और उनके साथ काम की सूरत हाल इस तरह की रहे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। ख़्याल आपको ये रखना है कि कोई भी चीज़ इल्लीगल ना होने पाए, ठीक है। अगर जस्टिस का कार्ड होने का मतलब ये है कि अगर कोई शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उठाएंगे आप। और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, डीप डाउन एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कि जो आपको मिल रही है, और कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल भी डेवलप हो सकती है जो कि आपको एज लीडर जो है वो काम करने का मौका दे। यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स में पहले तो फॉरेस्ट का कार्ड है। अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल सिचुएशन को, मेंटल हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है।
बाज़ दफ़ा चीज़ें हमारे सामने बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती, लेकिन जब बारिश हो जाती है, जब एक दफ़ा मुश्किल टाइम पीरियड गुजर जाता है तो सारी सूरत हाल जो है वो रेनबो की तरह जो है वो क्लियर हो जाती है। सो थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको गुजारना पड़ेगा जिसमें रुकावटें हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से फ़र्स्ट 15 डेज़ हो सकते हैं जुलाई के, और उसके बाद जो है वो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं, सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। लोग आपके कामों को, आपकी चीज़ों को, आपकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए क्लैप करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ भी मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।